गर्मी शुरू होते ही बहुत सारे लोग नया एसी खरीदने का प्लान बनाते हैं, लेकिन शोरूम या ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर पहुंचते ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, इन्वर्टर एसी ले या नॉन इन्वर्टर एसी। कई लोग सिर्फ शुरुआत के खर्च को देखकर फैसला ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि नॉन इन्वर्टर एसी सस्ता है तो वही लेना चाहिए, लेकिन बाद में वही एसी हर महीने ऐसा बिजली बिल भेजता है कि इंसान सोचने लगता है कि शुरुआत में थोड़े ज्यादा पैसे खर्च कर लेने चाहिए थे। और यही वजह है कि अब इन्वर्टर एसी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। कंपनीज दावा करती है कि ये एसी बिजली का खर्च 30 से 50% तक कम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन्वर्टर एसी इतना अलग कैसे होता है? क्या ये सच में बिजली बिल बचाता है या सिर्फ मार्केटिंग है? और क्या हर इंसान को इन्वर्टर एसी ही खरीदना चाहिए? क्योंकि सच ये है कि दोनों एसीज के अपने फायदे और नुकसान हैं, बस फर्क इतना है ज्यादातर लोग खरीदते वक्त पूरी जानकारी नहीं लेते। हाय, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में असली फर्क क्या होता है। असल में पूरा खेल कंप्रेसर का होता है। नॉन इन्वर्टर एसी यानी फिक्स्ड स्पीड एसी एक ही तरीके से काम करता है। जब आप एसी ऑन करते हैं तो उसका कंप्रेसर फुल स्पीड पर चलता है। जब रूम का टेम्परेचर सेट किए गए लेवल तक पहुंच जाता है तो कंप्रेसर पूरी तरह बंद हो जाता है। फिर जैसे ही रूम दोबारा गर्म होने लगता है, कंप्रेसर फिर फुल पावर पर शुरू हो जाता है, यानी ये लगातार ऑन और ऑफ होता रहता है। वहीं इन्वर्टर एसी अलग तरीके से काम करता है। इसका कंप्रेसर बार बार पूरी तरह बंद नहीं होता, ये अपनी स्पीड को जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा करता रहता है। मतलब अगर रूम थोड़ा ठंडा हो चुका है तो कंप्रेसर स्लो स्पीड पर चलने लगता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। यही वजह है कि इन्वर्टर एसी ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। अब सवाल यह है कि इससे बिजली कैसे बचती है? देखिए, हर बार कंप्रेसर की फुल स्पीड पर स्टार्ट होना काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। नॉन इन्वर्टर एसी में बार बार यही प्रोसेस होता है, लेकिन इन्वर्टर एसी स्मूथ तरीके से स्पीड को एडजस्ट करता रहता है। इसी वजह से रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नॉर्मल यूसेज में 30 से 50% तक कम बिजली खर्च कर सकता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान लंबे समय तक एसी इस्तेमाल करता है तो 5 साल में करीब 15,000 से 30,000 रुपए तक की सेविंग्स भी हो सकती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर गर्मियों में आपका एसी रोज 8 से 10 घंटे चलता है तो मंथली बिजली बिल में काफी फर्क दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि आजकल लोग शुरुआत में थोड़ा ज्यादा पैसे देकर भी इन्वर्टर एसी लेना प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात भी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन्वर्टर एसी मतलब इन्वर्टर बैटरी पर चलने वाला एसी। असल में ऐसा नहीं है। यहाँ इन्वर्टर का मतलब कंप्रेसर टेक्नोलॉजी से है, ना कि पावर बैकअप से। अब कूलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ भी लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी ज्यादा तेजी से कूलिंग करता है। कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी बताई गई है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी शुरुआत में फुल पावर पर चलता है, लेकिन इन्वर्टर एसी टेम्परेचर को ज्यादा स्टेबल तरीके से मेंटेन करता है। मतलब रूम का टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे कम होता है। इससे कंफर्ट एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ फील दे सकता है। अब नॉइज की बात करें तो यहाँ भी बड़ा फर्क देखने को मिलता है। नॉन इन्वर्टर एसी में जब कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होता है तो आवाज ज्यादा महसूस होती है। वहीं इन्वर्टर एसी कंपैरेटिवली क्वाइटर माना जाता है, क्योंकि इसका कंप्रेसर स्मूथ तरीके से चलता रहता है। अगर आप लाइट स्लीपर हैं या फिर आपको नॉइज जल्दी डिस्टर्ब करता है तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन्वर्टर एसी हर मामले में बेहतर होता है, लेकिन ऐसा पूरी तरह नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नॉन इन्वर्टर एसी कंपैरेटिवली सिंपलर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं और कई बार लंबे समय तक ज्यादा ड्यूरेबल साबित हो सकते हैं। वहीं इन्वर्टर एसी में एडवांस पीसीबी कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। अगर इनमें कोई बड़ी खराबी आ जाए तो रिपेयर कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, यानी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी एक फैक्टर हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर किस इंसान को कौन सा एसी लेना चाहिए। अगर आप एसी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिर्फ रात में कुछ घंटे या कभी कभी, तो नॉन इन्वर्टर एसी भी आपके लिए ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपका एसी रोज लंबे समय तक चलता है, स्पेशली 6 से 8 घंटे या उससे ज्यादा, तो इन्वर्टर एसी ज्यादा समझदारी वाला ऑप्शन माना जाता है। तो आई होप आपको नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी के बीच का डिफरेंस पता लग गया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।